हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आप 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अभी बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पर है और जहां से एक अच्छा सा ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। ये जो तीनों स्टॉक्स है ये तीनों काफ़ी सेफ है, मतलब ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और इसमें जो रिस्क है बहुत ही कम होगा पर रिटर्न अच्छा खासा आ सकता है। तो उसको देखने के पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं उन कंपनीज के चार्ट। तो जिनको ऑलरेडी कंपनी का नाम जानना है उनको पहले ही बोल देता हूँ। हमारा स्टॉक है एशियन पेंट्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सीडीएसएल और आईएक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एशियन पेंट्स का चार्ट ओपन हो गया है। ये डेली चार्ट है और जो रिसेंटली जो एशियन पेंट का रिजल्ट आया था Q2 का, वो ठीक ठाक ही था। ठीक ठाक मतलब काफ़ी अच्छा था। जो एनालिस्ट लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ऊपर था, लेकिन फिर भी स्टॉक नीचे जाने लग गया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अप डाउन करते रहता है टेक्निकल रीजंस का। तो एक हम चेक कर लेते हैं कि वो टेक्निकली क्या कर रहा है, चार्ट का क्या बता रहा है हमें। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो मोटा वाला येलो लाइन है ये 200 डीएम है, यानी 200 दिन का एवरेज। ये जो पतला वाला जो येलो लाइन है ये 100 डेज का और जो ये ग्रीन वाला है ये 50 डेज का। तो जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कभी भी आपका कोई भी बहुत बढ़िया स्टॉक जो होता है वो 200 डीएमएस के नीचे बहुत दिन तक नहीं रहता। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एशियन पेंट जो है 200 डीएमएस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं आरएसआई को चेक करना चाहूँ, ये आरएसआई में निकाल लिया, तो आरएसआई भी आपका 33 के आसपास चल रहा है। तो दोनों चीज़ हमें ये दिखा रहा है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि ये फंडामेंटल स्टॉक है तो इस पोजीशन से यानी आर एस आई 30 से हम इसको धीरे धीरे जमा करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी जब आर एस आई 30 पहुंचा था उसके बाद हमको स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा एक अप ट्रेंड दिया है। ये रहा, यहाँ से हमें लगभग 35% का रिटर्न मिल चुका है। कितने दिन में? ओनली 63 डेज में, जो कि बहुत ही बड़े रिटर्न है। तो अगेन क्या वैसा हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगेन 30 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर यहाँ से वापस से यहाँ तक भी जाता है तो अगेन हमें अच्छा 16% का दिख रहा है, तो वो भी बुरा नहीं है 16% का रिटर्न। तो हमें मेन अभी क्या करना है, इस पॉइंट से अगेन जो यहाँ पे आर एस आई हम लोग का 30 के आसपास घूम रहा है, तो यहाँ से अगेन हम धीरे धीरे जमा करना स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टॉक अगर और नीचे आता भी है तो हमें इसलिए सारा पैसा एक बार नहीं लगा देना है, हमें इंस्टॉलमेंट में लगाना है पैसा। तो अगर स्टॉक नीचे और आता है तो ये आने से आपका 28-2600 तक आ सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा डाउन हो जाएगा, लेकिन क्या इतना आ ही जाएगा कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें स्टेप वाइज पैसे लगाने हैं। यहाँ से अगर रिटर्न करना स्टार्ट करता है तो 16% का रिटर्न दे देगा। अगर नीचे आता है तो अगेन हमें 28-26 पे उसको एवरेज करना चाहिए ताकि हमको और ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो ये तो हो गया एशियन पेंट का। अब दूसरा चार्ट हम देख लेते हैं जो कि हम लोग का है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो हम लोग का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट भी ओपन हो चुका है। ये भी डेली चार्ट है। तो हमको दिख रहा है कि लास्ट जो दिवाली का जो सेशन था मुहूर्त ट्रेडिंग का और उसके नेक्स्ट दिन का सेशन में हमको स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा गिरते हुए दिखाई दिया है। लगभग 3 से 4% का डाउनफॉल हो चुका है, लेकिन डाउनफॉल सिंपली प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि देखिए कई दिनों से ये 50 के ऊपर होल्ड आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन एक बार जब 50 के ऊपर इसने होल्ड कर दिया तो इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे ये 50 डेज डीएमए के पास ने सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर अच्छा ऊपर गया। यानी कि ये हायर हाइज और लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये क्लियर हमको अप ट्रेंड में दिख रहा है। आरएसआई भी हमें दिख रहा है 61। तो थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो इसको अभी भी हम बाय कर सकते हैं और ये आराम से इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ये 61 से 69 तक आराम से हमको मिल सकता है। तो जिनके पास होल्ड करने का टाइम है उसको ऑल होल्ड कर सकते हैं, और अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 69 पे या 61 या 62 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो Q2 का रिजल्ट था वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उन्होंने किया है। प्रॉफिट उनका लगभग 200% से बढ़ चुका है और नेक्स्ट क्वार्टर में भी वो उनका प्रॉफिट बढ़ते ही रहेगा। अगर आप भी उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके इंटरव्यूज़ का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो हम लोग का है सीडीएसएल। उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसा है। सीडीएसएल ने भी पिछले कोविड के टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया था, लेकिन उसके बाद से कंसोलिडेट कर रहा है। तो चार्ट पे आके देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। तो सीडीएसएल कंपनी सिंपली क्या करती है, जो भी हम लोग का जितना भी डीमेट अकाउंट जो खुलता है, हम जो स्टॉक्स खरीदते हैं बेचते हैं, वो सारा डिपॉजिट कहाँ पे होता है, हमारा सीडीएसएल के पास होता है। और सीडीएसएल में जब भी हम स्टॉक को बेचते हैं तो उससे उन लोग को प्रॉफिट या पैसा उनको कमाई होती है। तो देखिए जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, जब तक हम जैसे इन्वेस्टर रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, इस कंपनी का बिजनेस बढ़ते ही रहेगा। तो फंडामेंटली तो इस कंपनी में कोई दिक्कत भी नहीं है। और एक बार देख लेते इसके नंबर्स कैसे। तो ये मैंने टिकर वेबसाइट ओपन कर लिया जो फिनोलॉजी का है। तो यहाँ हमको दिख रहा है उसका ROE जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 34% है। बाप रे, बहुत ही हाई है। ROC 44%, ये भी काफ़ी हाई है। लेकिन इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है। मतलब बहुत लोग, इतनी अच्छी कंपनी है, इतने सारे लोग खरीद रहे हैं तो इसका वैल्यू काफ़ी बढ़ गया है। इसका प्राइस टू अर्निंग 45 पहुंच चुका है और प्राइस टू बुक तो 12 गुना हो चुका है। तो ये कंपनी वैसे मुझे बहुत मस्त लगता है, मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन क्योंकि ये भी बहुत महंगा चल रहा है इसलिए अभी खरीदना नहीं चाहूँगा। लेकिन अभी मुझे हल्का ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये जो 100 DMA पे सपोर्ट लेके वापस उठने का ट्राई कर रहा है।
RSI भी आपका 40 के ऊपर है, मतलब मोमेंटम ठीक ठाक ही है। तो मान लीजिए आप ये आपका ये 1200 से 1400 1500 जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अभी ट्रेड तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहता है तो इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है धीरे धीरे करके वो भी। मैं लेकिन पर्सनली थोड़ा वैल्यूएशन नीचे होने का जैसे ही मुझे वैल्यूएशन नीचे मिलेगा मैं उसको वापस से खरीदना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो CDSL भी हो गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं, सबका चाहिए था IEX। तो उसका टेक्निकल्स देखने के पहले हम एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि फंडामेंटल में कुछ गड़बड़ी है क्या। तो देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 12,500 करोड़ है। ये आपका मोटा मोटा मिड कैप कंपनी में आ जाएगा। इसका प्राइस टू बुक जो है वो 16 टाइम्स है और प्राइस टू अर्निंग 41 है। तो ये भी वैल्यूशन इसका काफ़ी, मतलब कि मुझे महंगा ही लगता है थोड़ा बहुत। लेकिन इसका अगर नंबर्स हम देखेंगे, इसका जो मतलब कि काम कैसा करता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 50% है। हम रिटर्न ऑन इक्विटी को 18% के ऊपर, कोई कंपनी अगर लगातार 5 साल तक 18% के ऊपर मेंटेन कर पाए, 15% के ऊपर, तो बोलते ही कंपनी बहुत ही अच्छा कर रहा है। लेकिन इसका ROE 50% है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। ROCE देखेंगे तो 65%, बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसलिए कंपनी इन अच्छे नंबरों की वजह से कंपनी का वैल्यूशन जो है काफ़ी हाई हो चुका है। तो दिक्कत यही होता है कि जब ऐसे कंपनी में हल्का सा भी रिजल्ट खराब आता है, 50% ROE बहुत बहुत ही बढ़िया है। मान लीजिए ROE कम होके 48 या 46 भी आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, क्योंकि इनका वैल्यूशन बहुत हाई हो गया। मान लीजिए आप 10 रुपये की चीज़ के लिए आप मैक्सिमम कितना देंगे, 50 रुपये देंगे, 60 रुपये देंगे। लेकिन इतना हाई वैल्यू अगर हो गया तो उसका हल्का सा भी उसमें कुछ खराबी आया तो उसका वैल्यूशन बहुत जल्दी गिरता है। तो सोचिए 16 टाइम्स प्राइस टू बुक है, तो इसका रिजल्ट हल्का सा भी खराब होगा तो ये गिरेगा भी उसी स्पीड से। तो हमने मोटा मोटा देख लिया कि जो कंपनी है वो उसका फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉग है, डेट इसके ऊपर जीरो, सब कुछ ठीक है। बस अब टेक्निकल्स देख लेते क्या होता है। तो टेक्निकल हमें दिख रहा होगा काफ़ी नीचे आ चुका है स्टॉक। इसका हाई लगा हुआ था 302 पे और ऑलमोस्ट अभी 50% से भी ज़्यादा 137 139 पे चल रहा है। यानी कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है टेक्निकली चार्ट पे। तो हम फंडामेंटल तो ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका टेक्निकल्स क्या बता रहा है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये जो इसका ये जो भी चल रहा है प्राइस 136 139 जो है, ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके वो रिटर्न मार रहा है। RSI भी हमें दिख रहा है काफ़ी डाउन आ चुका है ऑलरेडी, बीच में तो 25 पहुँच गया था, अभी वापस इसका 32 के आसपास है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से उसको रिटर्न मारना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस क्वार्टर के रिजल्ट थोड़ा डाउन हुए थे तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये मूव करेगा। तो जो भी ट्रेड करना चाहता है वो इस स्टॉक को अपने नज़र में रख सकता है। जब अगर हल्का सा ये हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर दे तब वापस हम इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अभी से इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेड करने वाले हैं वो कुछ दिन और रुक के वेट करें, जब इसका हायर हाइज बनना फॉर्म हो जाए तब वो बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का IEX के ऊपर भी जो मेरा व्यू पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे सामने रख दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा व्यू पॉइंट इन चारों स्टॉक्स के ऊपर। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में जरूर बताइए। ऑल्सो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूँगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे जो वीडियोज़ बनाऊँ आपको उसमें नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।